जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ी जो आपके सामने ना रखी। मतलब इतना कुछ बताने के बावजूद, इतना कुछ समझाने के बावजूद, इतना कुछ आपकी आंखों के सामने घट रहा है, उसको देखने के बावजूद हर चीज़ क्लियर कर दी, हर चीज़ के प्रूफ दिखा दिए। ऐसा कुछ बचा नहीं जो आपके सामने हुआ ना हो, जो हमने पहले 1 साल पहले 2 साल पहले जो बताया था और अभी भी जो बता रहे हैं वो भी होने लग रहा है और आगे भी होगा। ये सब देख के, सुन के, समझ के फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती क्या भाई? आज मैं पर्सनली उन लोगों से बात करूंगा जो मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं, बड़े हुए हैं, जो मेरे साथ रहे हैं। आज उनसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ भाई, जब घर में कोई हादसा होगा, अपने घर में जब अपने घर से कोई जाएगा उस टाइम उठोगे क्या? या फिर उस टाइम भी मत उठना भाई, उस टाइम भी मत उठना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर भी मत उठना। सब कुछ ये ऑनलाइन पे लेके जाने लग रहे हैं, ये पता हो टोटली गुलामी करेंगे। लोग कैसे तड़प तड़प के मरने शुरू हो चुके हैं, खड़े खड़े, नाचते गाते, खाते पीते, हर तरह से। तब आपकी आंखें नहीं खुलती। आप मत उठना भाई, उठना मत। आपको कोई दिक्कत आए फ़ोन कर लेना, फ़ोन पे समाधान पूछ लेना। आप अपनी दुकान संभालना, आपकी दुकान से आपका घर चलता है, हमारा खाली रहने से चलता होगा भाई। ये दुकान कितने दिन चलेंगी ये पता है? ये मुश्किल से अब साल भर और चला दोगे। डिजिटल करेंसी आ गई भाई, ई रुपी आ गया, ई रुपी पता होगा, अखबार में भी आ गई, टीवी में भी आ गई। ये बात कितने दिन से बोल रहे थे हम, कैश खत्म करेंगे। कब तक दुकान चलाओगे? बर्बाद होके घर बैठोगे, आवाज उठा लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो कोई तरीका नहीं भाई, कोई तरीका नहीं। आगे होंगे घर घर, वो भी फैमिली आईडी मांगने के लिए, फैमिली आईडी दे दो। आते होंगे घर घर, वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लो। नहीं समझ आ रही? इतना कुछ देख के, सुन के इतनी बर्बादी हो रही, क्या इसी दिन के लिए शहीदों ने जान दी थी क्या भाई? इसलिए वो उन्होंने बलिदान दिया था क्या? इसीलिए हमारे शहीद भी देखते होंगे ना भाई, किन के लिए ये कुर्बानी दी थी भाई। बहुत दिल तो दुखता होगा, तुम जैसों को देख के दिल तो दुखता होगा। तुम मत उठना भाई, तुम घर बैठो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ ना। तुम किसी मतलब यारी दोस्ती में कभी बैठने का तुम्हारे पास टाइम है, भाईचारे में बैठने का टाइम है, तुम्हारे पास सिर्फ पैसे कमाने का टाइम है। लेकिन उस टाइम पैसा तुमने चुपचाप बंद कर दिया जब तुम्हारे आका ने ये बोल दिया कि दुकान बंद करो। उस टाइम 1-1.5 साल दुकान बंद, अब बूटी लगा दी, अब प्राण पे घेर उड़ते रहेंगे, नंबरवारी उड़ते रहेंगे। देखना शुरू कर दिया होगा वीडियो, लेकिन आवाज मत उठाना भाई, आवाज मत उठाना, बिल्कुल भी मत उठाना भाई। तुम्हारे घर से कोई जाए जाता रहे, तुम आवाज मत उठाना, तुम पैसे कमाना, तुम बिजी रहना अपने काम में। अब सब कुछ ऑनलाइन बिकेगा, तुम्हारी दुकान बंद हो जाए तो घर पे बैठना, फिर तुम अपनी दुकानदारी छोड़ के तुम भी ऑनलाइन सामान मंगाना, लेकिन बेच नहीं पाओगे क्योंकि बिकेगा तो उनका, बिकेगा तो सिर्फ उनका, तुम अपना नहीं बेच पाओगे। लेकिन आवाज मत उठाना। आज मैं एक वीडियो देख रहा था और वीडियो उसकी मैं कहानी सुना देता हूँ। इतनी अच्छी कहानी थी, कुछ समझ आए तो, क्योंकि मैं दूसरे की वीडियो में डाल नहीं सकता भाई, कॉपीराइट का झंझट होता है, दूसरे की वीडियो कैसे डालूं, तो मैं ये बता देता हूँ। और भाई किसी की भी हो, मैं बहुत से लोगों की वीडियो देखता हूँ, मोटिवेटरों की, जिसकी अच्छी बात लगती है भाई ले लेते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी था और उसका एक पोता था। तो उस पोते ने कहा दादा से कि दादाजी आप इतनी दूर बाजार में जाते हैं, 2-3 घंटे का टाइम खराब करते हैं, आप थक भी जाते होगे, आप ऑनलाइन क्यों नहीं मंगाते? आज सब कुछ इतना आसान है कि ऑनलाइन बटन दबाओ और सब कुछ घर पे आ जाएगा। तो उसके दादा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा बेटा, हमारे टाइम में और आपके टाइम में फ़र्क है। उसके अगले दिन क्या होता है, उस लड़के की दादी का एक्सीडेंट हो जाता है
और जैसे ही उस लड़के का दादा मेडिकल में जाता है और जाते ही जो देखता है, जब तक उसका दादा मेडिकल में गया उसकी दादी का ट्रीटमेंट सारा हो चुका था, जो भी दवाई बूटी देनी थी डॉक्टरों ने दे दी थी और उसको फ्री करने का टाइम हो चुका था कि अब आप घर जा सकते हो। अब रास्ते में आने के बाद उसके दादा ने जहाँ जहाँ से सामान लेता था उसको देखा, भी जिनको मैं जानता था सभी अपनी दुकान पे हैं, सभी वही हैं। उनसे पूछा भाई क्या बात हुई थी और कैसे कैसे क्या हुआ, तो उन दुकानदारों ने बताया कि ये बात हुई, यहाँ पे आपकी मिसेज जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, हमने सोचा आपको बाद में खबर कर देंगे, पहले इनका ट्रीटमेंट जरूरी है, ऐसा ना कुछ बात हो जाए तो आप आराम से आ जाना, हम पहले ट्रीटमेंट करा देते हैं। तो उस लड़के के दादा ने उस लड़के से कहा, ये देखो ये वो सब्जी वाला है जिससे मैं सब्जी लेके जाता हूँ, ये वो फल वाला है फल लेके जाता हूँ, ये वो दूध वाला है दूध लेके जाता हूँ। जो तुम ऑनलाइन सामान मंगाते हो, अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए, क्या वो ऑनलाइन वाले तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे? क्या तुम्हारे घर पे कोई चीज़, किसी को तुम्हारे घर में कोई हादसा हो जाए, किसी को मेडिकल में पहुंचा देंगे, किसी को कहीं कुछ भी हेल्प कर देंगे? तो उस लड़के को समझ आई जब उसके दादा ने ये बात बताई, बेटा मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक परिवार को कमाता हूँ, मैं यार दोस्ती कमाता हूँ, मैं भाईचारा कमाता हूँ, और जो तुम पैसे उड़ाते हो ये पैसा जाता है कारपोरेट बड़े घरानों को जो कभी भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मेरा जो पैसा जाता है वो जाता है गरीब परिवार को जिससे उनका घर चलता है। सामान तो मुझे देते हैं, साथ में दुआएं भी देते हैं। तो ये बात समझो भाई, आपका व्यवहार, आपका भाईचारा, आपका साथ कोई भी ऑनलाइन वाले नहीं देंगे। आपके जो रिलेशन हैं, जिनसे आप जाकर मिलते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, जिनकी आप हेल्प करते हैं, वही कल को आपके हेल्प के लिए आएंगे, ये ऑनलाइन वाले नहीं आएंगे। और ना वो बुट्टी वाले आएंगे जब आपका शरीर खराब हो जाएगा, ना वो सरकार आएगी जिसने सबकी नौकरियों पे लात मार दी, ना वो अध्यापक आएंगे जो खुद ही घर बैठने वाले हैं, जो आपके बच्चों को भी वो बुट्टी लगा रहे हैं। आपका साथ देगा कौन भाई? ना तो आपके पास नौकरी बचेगी, किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं बचेगी, किसी भी प्रकार की। ये जो अध्यापक हैं ये भी घर बैठने वाले हैं, अब कंप्यूटर पढ़ाएंगे, पहले सरकारी स्कूल को बंद करेंगे, प्राइवेट कर देंगे, फिर प्राइवेट को भी बंद कर देंगे, फिर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। फिर ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? आपको पता है हमारी असली शिक्षा जो थी वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब जो ऑनलाइन वाली होगी उससे वो भी बच्चे खराब हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास? शरीर आपका बचेगा नहीं, क्योंकि बुट्टी ले ली। पैसे आपके पास कैश भी नहीं रहा, डिजिटल करेंसी आ गई, आपके पास बचेगा क्या? भाईचारा ये वैसे ही खराब करवा रहे हैं आपका, कभी जात पात पे, कभी धर्म के नाम पे लड़वा के। आपके पास बचने क्या वाला है? किस लिए आप ये सोच रहे हो कि आप सुरक्षित हो? सुरक्षित हो तो सिर्फ इसलिए कि अब तक कुछ भाईचारा बचा हुआ है हमारे देश के अंदर, खासकर हमारा हरियाणा के अंदर, लेकिन वो भी आप लोग ख़त्म कर दोगे इस हिसाब से। आप मत उठना भाई, कुछ भी हो जाए आप मत उठना। सबका मुझे ये पता है कितनी बड़ी बड़ी जो बातें बोलते थे, किस किस चीज़ के लिए क्या करने की वो सोचते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है देश के लिए, उनके पास टाइम नहीं है भाईचारे के लिए, उनके पास टाइम नहीं है अपने परिवार के लिए, उनके पास टाइम खुद के लिए भी नहीं, सिर्फ पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। सिर्फ ये पैसा ही काम आएगा क्या भाई? पैसा ही काम आएगा? पैसा आपसे छीन लेंगे, क्या काम आएगा आपके? भाई जागना है तो जाग जाओ, आखिरी टाइम है, बिल्कुल ही आखिरी टाइम भाई। ना मत जागो भाई, बेमौत मरो भाई, कोई फायदा नहीं आप लोगों को समझाएगा। बाहर के लोग इतना जागरूक हो चुके हैं, बहुत से गांव के लोग हमारे इतने जागरूक हो चुके हैं, लेकिन आज मैंने स्पेशल वीडियो बनाई अपने साथियों के लिए। उनमें से 2-3 साथी जिनको मैं मानता था इतना बड़ा जो हमारा सर्कल है, इतने अच्छी मित्रता है, उनमें से मेरे साथ 2-3 भाई हैं जो दिन रात मेरे साथ खड़े होने को तैयार हैं कि भाई कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ेंगे, नहीं तो भाई बाकी सब तो
पैसे कमाने के लिए है। भाई कमाओ, भाई कमाओ रे, पैसे कमाओ, ठीक है। जब पैसा बर्बाद हो जाए तब आ जाना, शरीर खराब हो जाए जब आ जाना, घर से कोई चला जाए जब आ जाना, जब दुकानदारी बंद हो जाए जब आ जाना, घर तक आपसे छीन लिया जाए ना आपका घर, उस टाइम आ जाना भाई। आपके घर पे जो समर्सिबल है उसका भी अब 10,000 रुपये सालाना किराया देना पड़ेगा, उस जब पता चलेगा आपको तब आ जाना। भाई आप कोई पशु नहीं रख सकते घर में, एक रखेंगे वो भी जिसका 100 गज का प्लाट होगा, उस पर भी आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, तब आ जाना। और वो भी एक ही पशु रख पाएंगे और वो भी सुरक्षित बचेंगे तब। जैसे आदमियों को बुट्टी लगाए ना, इसी तरह हमारे पशुधन को भी समाप्त किया जा रहा है, आपके बच्चों को भी डैमेज किया जा रहा है, स्कूलों में दवाई दे दे के जहर उतार के शरीर में। आ जाना भाई, आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब लड़ोगे, अपने परिवार को बचा लोगे, सब नष्ट होने के बाद आओगे तब आ जाना भाई। लेकिन ऐसा ना हो जब तक बहुत देर हो जाए, तो भाई उठा जाता हो तो उठ लो, ना तो भाई ठीक है पैसे कमाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।